नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जयपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर, करौली सहित कई जिलों में गुरुवार को सुबह तेज बूंदाबांदी हुई। यह सिलसिला रुक रुक कर जारी रहा। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडक बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रही। बीसलपुर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बनास नदी का जलस्तर बढ़ गया। टोंक के देवली की राजमहल रपट के तेज बहाव में गुरुवार सुबह ट्रैक्टर ट्राली फंस गई। ट्रैक्टर पर सवार 2 युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। जैसलमेर जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पुन्नड़ के नेतृत्व में गुरुवार को हुई इस कार्रवाई में एक बुलेरो कैंपर वाहन पकड़ा गया, जिसमें करीब 25 स्कूली बच्चे ठुसे हुए पाए गए। यह बुलेरो मालवाहक वाहन है, जिसे अवैध रूप से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार ये गाड़ी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ी हुई थी। अजमेर का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला गुरुवार से शुरू हो गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मेला मैदान में ध्वजारोहण कर इसकी शुरुआत की। दिया कुमारी ने छात्राओं के साथ डांस भी किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथुराम सोलंकी ने अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान 101 कलाकारों ने एक साथ नगाड़ों की थाप दी, जो पुष्कर के इतिहास में पहली बार हुआ है। मेला मैदान में आज दिन भर रोमांच और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। देसी और विदेशी पर्यटकों की टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेल होगा। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार राज्य प्रशासन और पुलिस में भ्रष्टाचार के मामलों पर लगाम लगाने के लिए छापे मार रही है। इसी कड़ी में एसीबी ने अब एक और कार्रवाई की है, जिसमें होमगार्ड में काम करने वाले कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम में होमगार्ड के कंपनी कमांडर चंद्रशेखर शर्मा को जाल बिछाकर ट्रैप किया। इसके बारे में एसीबी के पास भ्रष्टाचार करने की शिकायत आई थी। एसीबी के एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में यह कार्रवाई होमगार्ड लाइन में हुई। कार्रवाई के दौरान उसे ड्यूटी लगाने की एवज में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 तक के साइंस सिलेबस में आयुर्वेद से जुड़े चैप्टर शामिल कर दिए हैं। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अब स्कूली छात्र स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण संतुलन के बारे में भारतीय दृष्टिकोण से समझेंगे। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी के अनुसार इस पहल का लक्ष्य छात्रों को केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक कल्याण के सिद्धांतों से भी अवगत करवाना है। एनसीईआरटी कक्षा 6 साइंस की पाठ्यपुस्तक में आयुर्वेद के 20 गुण जैसे मूलभूत सिद्धांत शामिल किए गए हैं। वहीं कक्षा 8 के अध्याय में दिनचर्या और ऋतुचर्या जैसे विषयों पर फोकस किया गया है। भीलवाड़ा के कोटरी उपखंड क्षेत्र में सबसे बड़े कोठारी बांध की सिंचाई क्षेत्र ककरोलिया घाटी ग्राम पंचायत क्षेत्र के हसरेडा और हस्तिनापुर गांव के किसान बारिश से खासे परेशान हैं। काश्तकार दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो बेमौसम बारिश ने खरीफ की कटी हुई फसल को बर्बाद कर दिया, बाकी सिंचाई विभाग ने लापरवाह अधिकारियों की उदासीनता के चलते रबी की फसल के लिए तैयार खेत और बुवाई किए हुए बीज पानी में डूब गए। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर सियासी खींचतान जारी है। इसी बीच जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले करवाने और सवाई मान सिंह स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। एडो कमेटी के सदस्य पिंकेश जैन, धनंजय सिंह खीमसर, आशीष तिवारी और मोहित यादव ने कहा, जयपुर में आईपीएल मैचों का आयोजन प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं एसएमएस स्टेडियम प्रदेश का सबसे बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम है। एसएमएस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 25,000 है। इसे 40 से 50,000 तक बढ़ाई जा सकती है। जल्द इस प्रस्ताव को लेकर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की जाएगी। भीलवाड़ा में चलती कार में अचानक आग लग गई। इस कार में एलपीजी सिलेंडर भी था। मामला गुरुवार सुबह शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सांगानेरी गेट का है। कार में धुआं उठता देख ड्राइवर ने वैन को सड़क की तरफ ले जाकर रोका और सीट को बाहर निकाला। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पानी डालना शुरू किया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार अचानक शॉर्ट सर्किट से वैन में आगे वाली सीट से धुआं निकलने लगा। इस पर ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी को साइड किया, लेकिन तब तक कार की सीट ने आग पकड़ ली थी। निमराना में दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लाइन पर गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक ट्रेलर चालक की गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना पुलिस थाना निमराना क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोड़ी से खाली ट्रेलर दिल्ली से जयपुर की दिशा में जा रहा था, जबकि कंटेनर वाहन विपरीत दिशा में दिल्ली की ओर आ रहा था। अचानक दोनों वाहनों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई और आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैबिन में फंस गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह को तलब किया है। एसपी को जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों की दोबारा गिनती के सिलसिले में 1 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया। यह आदेश जस्टिस वीके भरवानी की सिंगल बेंच ने कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा की याचिका पर दिया। केस को लेकर लगातार हो रही सुनवाई में देरी के चलते सख्ती दिखाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पेपर पब्लिश करके एमपी राव राजेंद्र सिंह को तलब किया।
लोकायुक्त के निर्देशों के बाद झुंझुनू प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गांवों आबूसर, दुर्जनपुरा और अनगासर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। तहसीलदार महेंद्र मोहन के नेतृत्व में गठित टीम ने सरकारी और गोचर भूमि पर बने पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त करवाया। कार्रवाई के दौरान झुंझुनू प्रशासन ने पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई। जानकारी के अनुसार प्रशासन को लंबे समय से इन गांवों में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माणों की शिकायतें मिल रही थी। चूरू पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुबारक खान विदेश भागने की फिराक में था, जिसे रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। वह चूरू के बादशाह कॉलोनी का निवासी है। कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि एएसआई राजेश कुमार की टीम ने पुख्ता इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की है। पुलिस को आरोपी के फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने की कोशिश की जानकारी मिली थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 नवंबर से उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए पहली बार सीधी उड़ानें शुरू करेगी। विंटर सीजन के चलते एयर इंडिया ने यह फैसला लिया है। इसमें राजस्थान के पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस का नेटवर्क 60 रूट्स पर तक पहुंच गया है। फिलहाल उदयपुर दिल्ली पर 8 और उदयपुर बेंगलुरु पर सिर्फ एक फ्लाइट है। ये दो नई उड़ानें यात्रियों को ज्यादा विकल्प देगी। डीएसपी ओम प्रकाश मीना के निर्देश पर सीकरी और कैथवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल फोन, 16 एटीएम कार्ड और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए ठग ऑनलाइन प्रतियोगिताओं और सेक्सटॉर्शन के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। वे फर्जी सिम कार्ड का उपयोग कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते थे। सेक्सटॉर्शन में वे पीड़ितों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। हिमाचल की राजधानी शिमला में विवादित संजोली मस्जिद को पूरी तरह हटाना होगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट युवेंद्र सिंह ने वक्फ बोर्ड और संजोली मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने निगम आयुक्त शिमला के फैसले को सही ठहराया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला अदालत में चुनौती के बाद मस्जिद को तोड़ने का काम रोक दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।